Hello coders, so welcome back to my channel. So I'm back with a new question. So let's start. So today I'm there with a new question number 2678, number of senior citizens. So let's start by reading the question. So you are given a zero indexed array of string details. Each element of details provide information about a given passenger compressed into a string of length of 15, such that बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला लाइन हमें ये बता रहा है कि ये एक हमें एरे दिया हुआ है पूरे डिटेल्स के नाम से। ठीक है, ये स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स्ड है, मतलब ये स्टार्ट क्या चीज से हो रहा है? जीरो से हो रहा है। हर एलिमेंट जो डिटेल्स का हर एक एलिमेंट है उसमें कुछ स्ट्रिंग ऑलरेडी है, उसमें वो उसका लेंथ 15 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे देखो कि स्पेसिफाई किया गया कि उस 15 कैरेक्टर्स के अंदर क्या कैसे। तो जो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स है वो क्या है? फोन नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स। ओके, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है डिनोट द जेंडर ऑफ द पर्सन, एंड द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स इंडिकेट द एज ऑफ द पर्सन, एंड द लास्ट टू कैरेक्टर डिटरमाइंस द सीट अलॉटेड टू द पर्सन। रिटर्न द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु आर स्ट्रिक्टली मोर देन 60 इयर्स ओल्ड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें पूरा 15 लेंथ का स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें से बोला गया कि जो स्टार्टिंग के 10 है वो फोन नंबर्स है, मतलब 0 to 9 इंडेक्स क्या है? नंबर्स है, फोन नंबर है। तो 10th इंडेक्स क्या है? तो 10th इंडेक्स हमारा जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो हमारे जो पर्सन है उसका जेंडर बता रहा है। तो 11th और जो 12th कैरेक्टर होगा, एग्जैक्टली वो दो कैरेक्टर ही हमें एज बताएगा। और हमें इस क्वेश्चन में पूरा काम किससे? एज से है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ एक पूरा एरे दिया हुआ डिटेल्स का। तो सबसे पहले हम एक एक करके एरे के एक एक कैरेक्टर एरे के एक एक मतलब एरे के एक एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले एलिमेंट पे ट्रैवर्स कराते हैं, मतलब डिटेल्स ऑफ जीरो पे जब ट्रैवर्स कराते हैं तो क्या होता है? हम देखेंगे कि ये जो जीरो इंडेक्स से लेकर के 9 इंडेक्स तक नंबर है, ये क्या दिया हुआ है? फोन नंबर दिया हुआ है। 10th हमारा क्या है? ये उसका जेंडर है। अब हमें क्या देखना? जो 11th और 12th है वही उसका एज है, यानी कि यहाँ एज क्या है? 75। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक केस लगाना है कि अगर 11th वाला जो है वो 6 से ज्यादा है। ठीक है, और तो और जो 6 से ज्यादा है, पहला केस। दूसरा, अगर वो 6 भी है तो चलेगा, क्योंकि सिर्फ 60 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली मोर देन 60 होना चाहिए। मतलब 60 ना होकर के 61, 62, 60 से आगे भी हो सकता है कुछ भी। तो हम देखेंगे या तो 6 से बड़ा होना चाहिए या 6 से इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमें वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इस टेस्ट केस को हम बस इसको जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसे मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पे ट्रैवर्स कराएंगे डिटेल्स पे। लेकिन एक सेकेंड, मैं ये आपको बता दूं कि मैंने आपको बता दिया कि डिटेल्स पे जब भी हम ट्रैवर्स कराएंगे तो उसके हर एलिमेंट पे हमें अलग अलग से ट्रैवर्स कराना होगा। तो हमें क्या करेंगे? हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, हम एक स्ट्रिंग रिजल्ट के नाम से, रेस के नाम से क्रिएट कर लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम जो होगा फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन डिटेल्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम रेस इक्वल्स टू क्या कर देंगे? डिटेल्स ऑफ आई। हमने क्या किया? जो डिटेल्स है, जो हमारा एरे है, स्ट्रिंग एरे है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे उठा करके हमने रिजल्ट में स्टोर करा दिया। अब हम जो भी काम करेंगे वो रिजल्ट पे करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ेंगे। रिटर्न द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु आर स्ट्रिक्टली मोर देन 60 इयर्स ओल्ड, मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमें काउंट करना है। तो चलो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट वेरिएबल। इंट काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें चेक करना है रेस डॉट, हमें क्या 11th इंडेक्स पे, हमें 11th इंडेक्स पे चेक करना है क्या वो 6 है या वो 6 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? रेस डॉट कैर एट 11, रेस डॉट कैर एट 11। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें
रेस हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग है जो कि डिटेल्स का फर्स्ट एलिमेंट है, उसमें हमने कैरेट लगाया। कैरेट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई भी इंडेक्स को पास करते हैं और हमें वो उस इंडेक्स में जो भी रहता है उसे रिटर्न कर देता है। जो भी कैरेक्टर उस इंडेक्स पे रहता है हमें वो रिटर्न कर देता है। तो हमने यहाँ लगाया कैर एट, और जो भी इंडेक्स है यानी कि हमारा इंडेक्स क्या था, 11th इंडेक्स। हम इसमें चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 6 है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ कंपैरिजन मैंने कैरेक्टर 6 से क्यों किया है और कैसे किया है और क्या वर्क कर रहा है। मैं थोड़ा सा कोड लिख लेती हूँ। या दूसरा टेस्ट केस क्या हो सकता है, वो 6 के इक्वल भी हो सकता है। रेस डॉट कैर एट 11 इक्वल टू कैरेक्टर 6, लेकिन वो हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, रेस डॉट कैर एट 12th इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। इस लाइन में क्या लिखा है मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैं चेक कर रही हूँ कि अगर वो ग्रेटर देन 6 है। सबसे पहला केस, जब हम मान लो हमें यहाँ पे 75 दिया हुआ है। रेस डॉट कैरेट 11 क्या है, 7। 7 को कंपेयर किया मैंने कैरेक्टर 6 से। अभी मैं नॉर्मली एक इंटीजर की तरह आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब ये इंटीजर की तरह लेकर के चेक करेगा क्या 7 6 से बड़ा है, हाँ है, उसका अगला केस क्या है, और। तो वो उस पर चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया इट मीन्स कि हाँ वो ट्रू हो सकता है। तो वो डायरेक्ट काउंट प्लस प्लस कर देगा। मतलब वो 70 हो, 71 हो, 72 हो, कुछ भी हो, वो सबको चेक कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर वो मान लो 61 है, तो कैसे करेगा। पहला टेस्ट केस तो फेल हो जाएगा कि वो ग्रेटर देन 6 नहीं है। वो तो और चला, अगर उसने और पे देखा तो उसने बोला कि इक्वल टू 6 है, हाँ ये ट्रू है। लेकिन इसके बाद क्या है, एक एंड कंडीशन है। तो हमें एंड कंडीशन जब भी हो तो वो जरूरी होता है कि वो फुलफिल हो ही हो। तो हम उसने सेकंड कंडीशन चेक किया, क्या जो 12th इंडेक्स पे है क्या वो 0 से बड़ा है। हाँ, अगर वो 1 2 3 कुछ भी और है तो वो काउंट प्लस प्लस कर देगा। इतना दूर समझ में आ गया। एंड सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ कर देंगे रिटर्न काउंट, दैट्स इट। अगर हमने काउंट किया तो यहाँ हमारा दोनों टेस्ट केस पास हो गया। हम सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा 0 मिली सेकेंड्स में बहुत अच्छा बीट किया हमने 100%। लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। वो क्या है, सॉरी, वो ये है कि हम जो कंपेयर करवा रहे हैं, कि हमारा ये सवाल होना चाहिए कि मैं तो एक स्ट्रिंग 6 ले रही हूँ या फिर मैंने एक स्ट्रिंग 7 लिया है, तो मैंने उसे डायरेक्टली स्ट्रिंग से ही कैसे कंपेयर करवा दिया, सॉरी कैरेक्टर से कैसे कन्वर्ट कंपेयर करा लिया। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगी, ये स्काई वैल्यू पे रेस्ट डॉट कैरेट जो भी दे रहा है, जब भी हम कंपैरिजन अगर किसी भी कैरेक्टर से करवाने लगते हैं, अगर कैरेक्टर को कैरेक्टर से करवाते हैं, तो ये जावा हमेशा क्या करता है कि वो उसके स्काई वैल्यूज के थ्रू वो उसके स्काई वैल्यूज पे खेलता है। तो क्या होगा कि जब वहां पे रेस्ट डॉट कैर एट 11 एक इंडेक्स सॉरी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे वहां पे 7 कैरेक्टर उसने रिटर्न किया, 7 कैरेक्टर का जो भी स्काई वैल्यू होगा, लाइक 0 का जो स्काई वैल्यू होता है वो शायद 48 से स्टार्ट होता है। तो जब वो 48 से स्टार्ट होता है तो उसी के जैसे वो सारे सीक्वेंस में होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 48 49 50 51। तो जब मैं 7 को 6 से कंपेयर करवाऊंगी तो ऑब्वियस सा बात है कि उसका जो स्काई वैल्यू होगा 7 का वो बड़ा ही होगा 6 का स्काई वैल्यू से। ठीक है, जैसे कि हमने अगर 4 लिया, सॉरी 7 या फिर कुछ भी लिया, मान लो हम 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 0 का स्काई वैल्यू 48 49 50, 0 1 2, 2 का क्या हो जाएगा 48 49 50 50। तो अगर हम 50 को कभी भी 51 से कंपेयर करवाएंगे, अगर हम 2 को कंपेयर करवाएंगे 3 से, तो वो हमेशा फॉल्स ही आएगा क्योंकि 50 छोटा होगा 51 से। ठीक है, तो हम हमेशा कंपैरिजन जब भी कैरेक्टर को कैरेक्टर से करवाते हैं तो वो उसकी स्काई वैल्यूज पे होता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।